आइए हम चर्चा करते हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या। अमावस्या तो हर पक्ष में आती है, हर मास में आती है, और जो 30वीं तिथि होती है मास की, उसी को अमावस्या कहते हैं। कार्तिक मास हमारे यहाँ बड़ा ही पवित्र मास माना जाता है। इसको हमारे पुराणों में, शास्त्रों में दामोदर मास भी बताया गया है। हेमंत ऋतु का यह प्रथम मास है। चातुर्मास व्रत के समापन का यह मास है। बड़ा पवित्र मास है। इस कार्तिक मास में माताएं स्नान करती हैं, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, दीपदान करती हैं। इसी मास में गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन स्नान किया यमुना में, माता कात्यायनी की उपासना किया। और जब हम कार्तिक महीने में स्नान करें तो इस मंत्र का जप करें, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने से भगवान श्याम सुंदर इस जीवात्मा के पति रूप में प्राप्त होते हैं। यह इस मास का महत्व है। कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने से सभी प्रकार की सुख सौख्य और सिद्धि प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनोविलसित फल की प्राप्ति होती है, धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कार्तिक मास की अमावस्या का महत्व है। ऐसा भी पद्म पुराण में वर्णन है कि इस मास को महालक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं, और इस मास के अमावस्या तिथि को महालक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और भ्रमण करती है रात्रि के समय में, और देखती है कि कौन सा भक्त जागरण कर रहा है कि नहीं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है, और शक्ति की उपासना में महाकाली की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन 15 दीप दान का महत्व है। 15 दीप जलाएं और दीप जला करके भगवान विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें, और रात्रि काल में महाकाली की पूजा करें। कार्तिक मास बड़ा ही पवित्र और पावन मास है। इस मास की पूजा में विधि यह है कि भगवान को तुलसी चढ़ाएं। तुलसी भगवान की प्राणवल्लभा है, और तुलसी भगवान को बहुत चाहती है, और भगवान भी तुलसी को चाहते हैं। पुराणों में यह कथा है कि वृंदा ही तुलसी बनी और भगवान कृष्ण ही शालिग्राम बने, भगवान विष्णु ही शालिग्राम बने। तो शालिग्राम ही भगवान विष्णु के स्वरूप है। जब कोई भक्त भगवान को तुलसी अर्पण करता है तो भगवान उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी से भगवान की उपासना करें, भगवान का अर्चन करें, पूजन करें। प्रतिदिन प्रातः काल में दीप दान करें, नदी में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ऊनी वस्त्र का दान करें, और उस दिन महाकाली की भी उपासना करें, शक्ति की उपासना करें, जिससे हमारे जीवन में शक्ति की प्राप्ति हो। शक्ति भी एक भगवती का ही स्वरूप है, और बिना शक्ति के व्यक्ति शक्तिमान की प्राप्ति नहीं कर सकता। शक्ति की भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास के स्नान का महत्व है। कार्तिक मास में ऊनी वस्त्र के दान का महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी दान, तुलसी पत्र चढ़ाने का महत्व है। और कार्तिक मास में भगवान की उपासना, भगवान की पूजा, भगवान का अर्चन, और कार्तिक महात्म का जो ग्रंथ है, पोथी है, उसका नित्य पाठ करें। भगवान कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं और उस भक्त पर सभी प्रकार की कृपा करते हैं, उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। यह है कार्तिक महात्म और कार्तिक का महत्व। जय श्री कृष्ण।